बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, हमारी एक खातून एएसपी सैयदा शहर बानो नकवी, उन पर हाल ही में पाबंदी लगा दी गई है कि वो ना किसी सोशल मीडिया पर अपना बयान देंगी, ना किसी प्रोग्राम में जाएंगी, बल्कि मीडिया से बिल्कुल ही अपने आप को दूर रखेंगी, खा वो नेशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। अब हमारी जो खातून एएसपी हैं, उन्होंने क्या जुर्म कर डाला है, उनसे ऐसा क्या सरजद हो गया है? अवाम को शऊर देना, उनके हकूक़ के बारे में उनको आगाही देना, क्या ये उनका जुर्म है? बहुत से ऐसे लोग जो अपने केसेस में उलझे हुए हैं, जो मुआशरे में एक फ़राडिये, नौसरबाज, धोखेबाज, जालसाज लोगों के गिरोह हैं, वो मासूम शहरियों को झूठी दरख्वास्तों में, झूठे मुकदमात में मुलव्वस करते हैं। पुलिस वाले उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, बाकायदा तौर पर वो अपना हिस्सा बतौर जुस्सा वसूल करके मासूम शहरियों के ख़िलाफ़ फ़ैसले देते हैं, उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्ज़े करवाते हैं। अब इसके मतलब अगर एएसपी शहर बानो ने अवाम को शऊर देना शुरू किया और उनको बताया कि अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो वो किस फ़ोरम को इस्तेमाल कर सकती हैं, अपनी आवाज़ कहाँ उठा सकती है अवाम, तो क्या ये उनका जुर्म है? मेरे तो ख़्याल से वो एक अच्छा काम कर रही थी। गो कि उनका एक पॉडकास्ट के दौरान ऐसा एक बयान जो वायरल हुआ और करोड़ों लोगों ने देखा और उस पर अमल दरामद भी किया। वो बयान क्या था कि पुलिस नाकों के हवाले से शहरियों को जो रोकती है, उनकी तलाशी नहीं ले सकती। इस हवाले से एक उनका बयान जिसको नेगेटिव लिया गया और उसी बयान को बेस बनाकर उनके ख़िलाफ़ शिकायत की गई, उनके ख़िलाफ़ हासदीन ने प्रोपेगेंडा किया। मेरे ख़्याल से मैं तो ये समझता हूँ कि एएसपी शहर बानो जो पंजाब पुलिस का एक फ़ेस बन गई हुई थी और शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी, उनके हासदीन से ये बर्दाश्त नहीं हो सका और जैसे ही उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उस मौके को गनीमत जाना और हाथ से ना जाने दिया और अफसरान को ब्रीफ़ किया और उन पर इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया कि उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई कि एक तो एक एप्लीकेशन कोई कोर्ट में मूव हुई थी, वहाँ पर अदालत ने उनको बुलाया, वहाँ पर उनको माफ़ी मांगना पड़ी। दूसरा, अफसरान ने बुलाकर उनको सरजनिश की और उन पर मीडिया पर आने के लिए पाबंदी लगा दी। तो ये हमारी खातून एएसपी जो हैं सैयदा शहर बानो नकवी, इनकी जो पोस्टिंग है वो डिफेंस में है। बहुत कम अरसे में इन्होंने शोहरत पाई, बल्कि इनकी शोहरत की जो वजह थी वो जब ये एएसपी थी, इचरा गालबन एएसपी थी और वहाँ पर एक वाक़या पेश आया था। वो आप सबको याद होगा, एक छोटा-सा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि एक खातून वहाँ पर कोई इचरे में आई थी बाज़ार में, तो उसने एक लिबास पहना हुआ था जिसमें अरबी में कुछ तहरीर हुआ हुआ था। तो लोगों को ये लगा कि शायद ये कोई कुरानी आयात लिखी हुई हैं, तो उस पर वहाँ पर एक बड़ा कोहराम बरपा हो गया, लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। लोगों को ये लगा कि ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं और ये खातून मुस्लिम नहीं है और ये कुरान पाक की आयात की बेहुरमती कर रही है। तो ये एक बड़ा मामला हुआ था। फिर वहाँ पर एएसपी शहर बानो आई, उन्होंने फिर इसको खातून को वहाँ से जिस तरह से निकाला था और फिर उलमा को बुलाकर वहाँ पर तस्दीक भी करवाई गई थी कि ये जो उसके लिबास पर तहरीर हुआ हुआ है, ये अरबी के कुछ अल्फाज हैं, इसका कुरानी आयात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस वाक़े के बाद जो एएसपी शहर बानो है, इनको बड़ा फ़ेम मिला था, बहुत मशहूर हुई थी ये। बहुत से मतलब कि चैनल्स पर इनके इंटरव्यू भी हुए और सोशल मीडिया पर बहुत इनको पज़ीराई मिली थी। तो उसके बाद से ये गाहे-बगाहे सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर भी अपने इंटरव्यूज़ दे रही थी। अभी हाल ही में चंद रोज़ पहले एक पॉडकास्ट के दौरान इन्होंने पुलिस मसाइल के हवाले से, पुलिस के जो अवाम को शिकायत होती हैं पुलिस के हवाले से, उस हवाले से एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू कर रही थी। उस गुफ्तगू के दौरान बहुत सी बातें उन्होंने की, बल्कि मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उन्होंने अवाम को शऊर देने के हवाले से, अवाम के हकूक़ के हवाले से कि उनके हकूक़ क्या हैं। अगर उनके साथ कोई पुलिस वाला ज़्यादती कर रहा है या कोई भी शहरी जो है वो किसी के साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं, कोई झूठे मुकदमात दर्ज करा रहे हैं, उस हवाले से कोई गुफ्तगू होती रही कि वो अवाम जो है वो अपने हकूक़ के लिए किन-किन फ़ोरम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपना हक़ लेने के लिए किस अफ़सर के पास क्या जा सकते हैं, किसको क्या दरख्वास्त दे सकते हैं। तो इस हवाले से बहुत सी उनकी पॉज़िटिव गुफ्तगू रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने जो अपना
पुलिस नाकों के हवाले से एक कोई इस पॉडकास्ट में सवाल हुआ था कि पुलिस नाकों पर शहरी बहुत ज़्यादा ख़वार होते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने जो उसका जवाब दिया था, उन्होंने डिटेल में गुफ्तगू करते हुए एक फ़िक्रा उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस नाकों के दौरान आपको गाड़ी की या आपकी तलाशी नहीं ले सकती। पुलिस का काम है कि आपका आईडी कार्ड चेक करें, आपकी गाड़ी का नंबर है वो मोबाइल में एप्लीकेशन में डालें तो आपका सारा रिकॉर्ड और उस गाड़ी का रिकॉर्ड जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाएगा। अगर आप पीओ हैं, इश्तिहारी हैं, अदालती इश्तिहारी हैं या क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड है, फिर आपको थाने ले जाया जा सकता है। अदरवाइज़ आपको कोई पुलिस अफ़सर जो है वो थाने नहीं ले जा सकता, आपकी तलाशी नहीं ले सकता, आपकी गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकता। तो इस हवाले से उनका मकसद कोई ये नहीं था कि ये बयान जो उन्होंने दिया या जो तशरीह की थी उन्होंने, ये किसी नेगेटिव सेंस में की थी, बल्कि एक अवाम को शऊर देने के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से उनको आगाही देना उनका मकसद था, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ में आया। पुलिस के पास तो इख्तियारात लामहदूद हैं। पुलिस की एक सेक्शन है सेक्शन 54, ये एक ऐसी सेक्शन है कि इसके तहत पुलिस किसी भी शहरी को शक शुबे में गिरफ़्तार करके उससे तफ्तीश भी कर सकती है, उसकी तलाशी भी ले सकती है। मतलब कि ये एक ऐसी चीज़, पुलिस के पास ऐसा हथियार है जो हर शहरी पर ही लागू होता है। जिस मर्ज़ी पुलिस अफ़सर का जब जी चाहे किसी पर भी शक की बिना पर उसको इस सेक्शन 54 के तहत गिरफ़्तार कर सकता है। और भी बहुत सी सेक्शंस हैं, 125 है, 126 है, 135 है। इसके तहत पुलिस को इख्तियारात हैं कि वो उनकी गाड़ियों की तलाशी ले सकते हैं, उनसे पूछ-गुछ कर सकते हैं। तो एक सिर्फ़ ये बयान एएसपी शहर बानो का कि जी पुलिस जो है वो आपको थाने नहीं ले जा सकती बग़ैर किसी वजह के, आपके किसी रिकॉर्ड की वजह से। अगर ये आपका कोई रिकॉर्ड है तो फिर आपको थाने ले जा सकती हैं। अगर उसके अलावा पुलिस आपके साथ ज़्यादती कर रही है, आपको रोक कर रखा हुआ है नाकों पर, तो आप 15 पर उस पुलिस नाके पर मौजूद अहलकार या अफसर जो भी हैं उनके अगेंस्ट कॉल कर सकते हैं। तो उनके इस बयान के बाद इसको बहुत करोड़ों लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया, और लोगों ने उस पर अमल भी किया। 15 पर कॉल्स बेशुमार की गई इस हवाले से, नाकों के पर शिकायत लोगों की जो की गई। अब देखें कि एक चीज़ आम प्रैक्टिस है, हमारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है पुलिस नाकों पर जो अब लोगों के साथ सलूक होता है, जो लोगों के साथ बदतमीज़ियाँ होती हैं, उस हवाले से सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। बेशुमार वीडियोज़, लातादाद वीडियोज़ हैं। पुलिस वाले जो हैं ज़्यादतियाँ भी करते हैं। ज़रूरी नहीं कि तमाम महकमा के लोग जो हैं वो अवाम के साथ ज़्यादती करते हैं। महकमे में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बड़े-बड़े अच्छे लोग भी हैं और बड़े-बड़े बुरे लोग भी हैं। बुरे वो जिनको कहते हैं कि जी काली भेड़ें भी महकमे में मौजूद हैं। तो ये जो उनका बयान था या उनका जो मकसद था वो उन काली भेड़ों के हवाले से था जो नाजायज़ लोगों को तंग करते हैं। देखें अभी पिछले दिनों भी मैं एक बल्कि वीडियो क्लिप देख रहा था एक किसी यूट्यूबर का, तो वो अपना 2-3 लड़के और एक लड़की रात के टाइम गाड़ी पर जा रहे थे, तो उनको पुलिस वालों ने रोका। हालाँकि वो कुलीग थे आपस में और वो अपने किसी मिशन पे ही निकले हुए थे, किसी काम के हवाले से अपने, या कह लें कि उन्होंने कोई एक इसी तरह का कोई क्लिप बनाना था। तो वो पुलिस वाले उनको रोकते हैं, किसी नाके पर रोक कर चेक करते हैं और वो उस लड़की के मुताल्लिक पूछते हैं, तो वो उसके मुताल्लिक काफ़ी गलत अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो उनका पुलिस वालों का डायरेक्टली उन लड़कों को, उस लड़की को कहना कि जी ये कित्थों लियांदी जे, किन्ने पैसिਆਂ 'ਚ लियांदी, किन्ने बंदे हो तुसी, कित्थे जा रहे हो। तो इस किस्म की गुफ्तगू करके तो पुलिस ने उनको ब्लैकमेल किया और उनके साथ डील करनी शुरू कर दी। पुलिस ने उनसे 20,000 रुपया रिश्वत भी मांगी थी। ये सारा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद है, पड़ा हुआ है। तो इस किस्म के बेशुमार वाक़यात हैं, मामलात हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। पुलिस वालों की ज़्यादतियों के, जो नाकों पर शहरियों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, उनको बेजा कई-कई घंटे वहाँ पर ख्वार भी किया जाता है। फिर अगर कोई शहरी वहाँ पर नाके पर उनके साथ झगड़ पड़े, कि उनके साथ कोई झगड़ा हो जाए या वो एग्रेशन शो करता है, अपना एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, तो वो पुलिस वालों के साथ झगड़े की सूरत में उसको हवालात की सैर भी करना पड़ती है। नाकों पर बेशुमार जुराइम पेशा अफराद पकड़े भी जाते हैं। उनकी गाड़ियों से तलाशी लेने पर मंशियात, असला
और मतलब बहुत सी मतलब कि गैर कानूनी अशिया बरामद भी होती हैं। तो ये पुलिस का इस्तेहकाक है, पुलिस के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, वो कहीं भी अवाम में से किसी को भी अपने शिकंजे में ले सकती हैं। लेकिन एक पॉजिटिव पुलिस खातून अफ़सर जो हैं, हमारी खातून पुलिस अफ़सर, वो एक पॉजिटिव चीज़ को लेकर चल रही थीं। उन्होंने बहुत से ऐसे भी काम किए हैं, ऐसी बातें भी की हैं कि जिससे लोगों को शऊर मिल रहा था। बहुत से लोग जो अपने झूठे मुकदमात में फंसे हुए हैं, फ्राडियों के हाथों ख़राब हो रहे हैं, नौसरबाज उनको लूट रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्ज़े किए हुए हैं उन्होंने। और इन तमाम मामलात में जो पुलिस अफसरान हैं उन केसेस के हवाले से वो उनका मुकम्मल साथ देते हैं, और वो बल्कि अपना हिस्सा वसूल करते हैं, और हिस्सा वसूल करके जो फ्रॉडिये हैं, नौसरबाज हैं, उनको वो कह लें कि बाकायदा एजुकेट भी करते हैं और उनको रास्ते भी बताते हैं कि अब अगला स्टेप आपने क्या लेना है। और इस हवाले से जो मासूम शहरी हैं, जो अनजान हैं अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों से, कि उनका अज़ाला किस तरह से होगा, उनको किस तरह से इंसाफ मिलेगा, उनके हवाले से उन्होंने बहुत सी गुफ्तगू की। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई पुलिस अफसर किसी शहरी के साथ ज़्यादती कर रहा है, किसी 2 नंबर बंदे का किसी झूठे मुकदमे में उसका साथ दे रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ आप फ़लाँ फ़लाँ फ़ोरम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ आप फ़लाँ फ़ोरम पर दरख्वास्त दे सकते हैं, फ़लाँ अफ़सर के पास जा सकते हैं, उससे जो अपर सबॉर्डिनेट हैं उनके पास जाके उनसे शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पॉज़िटिव चीज़ें हैं जो वो आवाम को शऊर देने के लिए बता रही थीं। तो इस हवाले से जो कार्रवाई पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ होती भी रही है। बल्कि आप देखें ना, एक तो हमारे डीआईजी ऑपरेशन हैं फैसल कामरान, वो डेली बेसिस पे खुली कचहरियाँ लगाते हैं, वहाँ पर बेशुमार शिकायतें जो हैं पुलिस के ख़िलाफ़ जाती हैं। तो ये एक उनके ख़िलाफ़ जब शिकायतें जाती हैं और उन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती है, तो ये एक पुलिस का इमेज भी बिल्ड होता है, एक अच्छा तासुर पब्लिक में जाता है कि पुलिस में ऐसे अफसरान भी मौजूद हैं जो इनको अवाम का भी ख़्याल है, और वो उसी बिना पर हमारे साथ इंसाफ जो है वो करते हैं, हम इंसाफ फ़राहम कर रहे हैं। तो ये शहर बानो नकवी जो हैं, इनकी भी बहुत सारी बातें जो थी वो देखने को सुनने को मिली कि जिसमें लोगों को शऊर दिया जा रहा था। लेकिन अब इसके पीछे क्या उनका जो एक ये पॉजिटिव रवैया था, पब्लिकली आकर उन्होंने सोशल मीडिया पर या दूसरे चैनल्स पर उन्होंने जो गुफ्तगू की है अवाम के हक़ में, उनके हकूक़ के हवाले से, क्या यही उनका जुर्म है? क्या उनका जुर्म यही है कि वो पब्लिक को सपोर्ट कर रही हैं, उनको इंसाफ दिलवाने के हवाले से उनको बता रही हैं कि वो अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का इंसाफ किस तरह से हासिल कर सकते हैं? क्या ये उनका जुर्म है? नहीं, ये उनका जुर्म नहीं है, ये उनका एक बिल्कुल पॉज़िटिव रवैया था, और एक पुलिस का एक अच्छा तासुर भी अवाम में जो पैदा हो रहा था। कम से कम अवाम को ये फ़ील होता था कि डीआईजी साहब जो हैं वो खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं, वहाँ पर मौके पर लोगों को इंसाफ फ़राहम करते हैं, उनके साथ ज़्यादतियों पर कार्रवाइयाँ करवाई जा रही हैं। एएसपी शहर बानो नकवी जो हैं वो लोगों को बता रही हैं कि आपने किस तरह से इंसाफ हासिल करना है। तो ये इस किस्म के ऑफ़िसर्स जो हैं वो पुलिस महकमा पुलिस में होने चाहिए, जो अवाम की भी बात करें, उनके हकूक़ की बात करें, उनके लिए इंसाफ की बात करें। तो मेरे तो ख़्याल से जो सैयदा शहर बानो ने बहुत कम अरसे में इतनी शोहरत हासिल की है, महकमा पुलिस में भी और मुआशरे में भी, तो हासदीन जो महकमे में भी मौजूद हैं और महकमे से बाहर भी लोग हैं ऐसे जो हसद रखते हैं, जेलस फ़ील करते हैं, और उनको जब ये एक मौका मिला तो उन्होंने उस मौके को गनीमत जानकर उसको ज़ाया नहीं जाने दिया, और उस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से या मुख्तलिफ़ रास्तों से जो है वो आला अफ़सरान तक अपनी हसद की जो कहते हैं ना कि आवाज़, उसको पहुँचाया, और उन्हें बताया कि ये हमारे महकमे के लिए जो है बदनामी का बायस बन रहा है, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं। अब जब ज़ाहिरी बात है किसी को अपने हक़ के बारे में पता लगेगा, उसको बताएँगे, उसको शऊर देंगे, अवेयरनेस देंगे, तो वो ज़ाहिरी बात है कि अपना किसी भी सरकारी अफ़सर से सवाल तो करेगा कि जी ये काम इस तरह से नहीं, कानून के मुताबिक ये काम इस तरह से है। तो अब उस अफ़सर को जो पहले से वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या अपना
وہ ایک بڑی پنجابی کی مثال ہے، ڈنڈا مطلب کہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے نا، اور اس ڈنڈے سے آپ جس مرضی کو جیسے مرضی ہانکے جاؤ آپ، تو وہ اب ان سے جب سوال کیا جائے گا اور ان پر آبجیکشن لگایا جائے گا تو ان کو تکلیف تو ہوگی۔ تو جن کو اختیارات لامحدود ملے ہوئے ہیں اور ان پر ہی انگلی اٹھائیں گے تو وہ ظاہری بات ہے اب پبلک کا جو ہے وہ قبلہ درست کرنے کے لیے اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے ضرور استعمال کرتے ہیں۔ اور ASP شہر بانوں کے خلاف بھی جو پروپیگنڈا کیا گیا اور اس کے بعد وہ جو عدالت میں ان کو طلب کیا گیا، ایک وکیل صاحب نے کوئی اپلیکیشن دی تھی ان کے اگینسٹ اسی بیان پر، تو عدالت نے ان کو بلایا اور وہاں پر بھی ان کو سخت الفاظ سے نوازا گیا، اور جس کے بعد انہوں نے وہاں پر معافی بھی مانگی عدالت میں، اور پھر اپنے اعلیٰ افسران کے پاس پیش ہوئیں، انہوں نے بھی ان پر پابندی لگائی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو میری اعلیٰ افسران سے گزارش ہے کہ یہ بجائے پابندیاں لگانا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی سال ہر سال سے محکمہ پولیس کی نوکری کر رہے ہیں، عوام کے مسائل کیا ہیں، عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ناکوں پر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، تھانوں میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ آپ کی اور آپ کے جو متحد ہیں ان کی کئی متحد ایسے بھی ہیں جن کی کوشش یہ ہے کہ اب پولیس محکمہ پولیس کا ایک امیج جو ہے وہ پبلک میں بہتر بلڈ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کاوشیں بھی بہت ہیں۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں ان کی بڑی کاوشیں ہیں، ان کی بڑی خواہش ہے، بلکہ ان کی بہت سارے ایسے کام بھی ہیں جو وہ چاہتی ہیں کہ محکمہ پولیس کا جو ہے وہ امیج پبلک میں اچھا ہونا چاہیے، پبلک کو انصاف ملنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چند ایک ایسی کالی بھیڑیں ہیں جن کی وجہ سے محکمہ پولیس کا امیج جو ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہا۔ تو ایسے پولیس افسران جو کہ عوام کو شعور دیں، عوام کو ان کے حقوق کے بارے میں بتائیں، ان کی پذیرائی ہونی چاہیے، نہ کہ ان کو اس طرح سے ڈسکریج کیا جائے۔ تو بس اس حوالے سے آج میرا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور جو ہماری ASP سیدہ شہر بانو نقوی ہیں ان کو میں سلام بھی کرتا ہوں، ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ محکمہ پولیس میں رہتے ہوئے انہوں نے بہت سے ایسے مطلب کہ بیانات دیے، بہت سے لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتایا، کیونکہ افسران جو ہیں وہ اوپنلی پبلکلی آ کر اس قسم کا کام نہیں کرتے۔ بند کمروں میں بیٹھ کر آپس کی میٹنگز میں یا دوستوں کی میٹنگز میں تو ضرور وہ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے اوپنلی کبھی کسی پولیس افسر نے پبلک کے حقوق کے حوالے سے بات نہیں کی۔ تو اس قسم کے افسران کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، ان کو پذیرائی ملنی چاہیے۔ بس یہ میری گزارش ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔